यमुनोत्री एग्रो की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। वैसे तो कंपनी विभिन्न फसलों की कॉन्ट्रैक्ट खेती कराती है, लेकिन किसान भाइयों आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको पपीते की कॉन्ट्रैक्ट खेती के बारे में बताएंगे। आप कैसे हमसे जुड़कर पपीते की खेती में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। कंपनी पपीते की खेती पूरे देश भर में काफ़ी बड़े पैमाने पर करवाती है और तैयार फसल को खेत से ही नकद भुगतान करके बाईबैक करती है। खेत से खरीदी हुई फसल को कंपनी फूड इंडस्ट्री में बैठे हुए बहुत से बिजनेस जैसे फल मंडी, प्रोसेसिंग यूनिट, होलसेलर, एक्सपोर्टर और प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई करती है। इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए कंपनी को काफ़ी बड़ी मात्रा में पपीते की आवश्यकता रहती है। वैसे तो पपीते की बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनकी खेती पूरे भारत भर में होती है, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है ताइवान की रेड लेडी 786 F1 हाइब्रिड। इस प्रजाति में नर पौधों की संख्या लगभग ना के बराबर होती है। सब पौधों पर फल लगते हैं। सभी पौधे भरपूर उत्पादन देते हैं। सामान्य तौर पर इनका मिनिमम उत्पादन फलों की संख्या में 40-50 फल से लेकर के मैक्सिमम 100-120 फल तक जाता है, यानी 50-60 किलो से लेकर 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल प्रति पौधा तक रहता है और डिपेंड करता है मेहनत करने पर। जितनी अच्छी देखरेख उतना अच्छा फल। पकने पर ये अंदर से सिंदूरी लाल रंग का और इसका स्वाद बहुत ही मीठा होता है और इस वैरायटी को आसानी से ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। इसका छिलका मोटा होने के कारण इसे 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। हम बात करें 1 एकड़ खेत में कितने पौधे लगेंगे। यदि आप पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट रखते हैं तो आपको प्लांटेशन करने में तकरीबन 1 एकड़ खेत के लिए 1200 से 1250 पौधों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखते हैं तो आपको तकरीबन 850 से 900 पौधों की जरूरत पड़ेगी। दूरी का चुनाव क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ट्रायल के लिए करना चाहते हैं या आपको इसकी रेगुलर खेती लेनी है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसकी प्लांटेशन 5 फीट बाई 7 फीट पर करें। और यदि आप बड़े पैमाने पर खेती करते हैं यानी 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ इस तरह से, तब हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसकी खेती 5 बाई 10 का चुनाव करें। मुख्य कारण इसका यह है कि अगर आप लाइन से लाइन के बीच में दूरी 10 फीट रखेंगे तो खरपतवार के नियंत्रण में, दवाई लगाने में, खाद लगाने में आपको काफी आसानी होगी। खरपतवार के लिए पावर कल्टीवेटर, छोटा ट्रैक्टर आसानी से चल पाएगा जिससे लेबर खर्च कम आएगा। पपीते के केस में एक खास बात का और ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि शुरुआती दौर में जब इसकी प्लांटेशन होती है तो इसमें पौधों की मोर्टेलिटी काफी ज्यादा होती है, यानी पौधे लगाने के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर बड़े पैमाने पर पौधे गल कर मरते हैं। मैं आपको बता दूं 20 से लेकर 25-30%, 40% तक भी देखा गया है कि पौधे गल जाते हैं और गलने का सबसे बड़ा कारण पानी का असंतुलन लगना। अगर पानी असंतुलित लगा तो पौधा गल जाता है और चल नहीं पाता, और पानी अगर संतुलित लगा है स्टार्टिंग में तो पौधे के सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस केस में प्रोडक्शन कम ना हो, फल कम न आए और बाद में पौधों के मरने की वजह से खेत खाली न रहे, उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे जब आप पौधों का ऑर्डर करें तो आप 20 से 25% तक एक्स्ट्रा पौधों का ऑर्डर करके चलें। प्लांटेशन के टाइम जो एक्स्ट्रा पौधे आपने मंगाए उनको साइड में कहीं रखवा ले
और जब जब जैसे जैसे उनमें मोटिलिटी आती है, कुछ पौधे खराब होते हैं, गलते हैं, ताकि उनको रिप्लेस किया जा सके। रेड लेडी में प्लांटेशन के दूसरे तीसरे महीने में फूल आना शुरू हो जाता है और प्लांटेशन के 10 से 11 महीने में आपको इसकी पहली तुड़ाई मिलनी शुरू हो जाती है। ये वैरायटी तीसरे महीने से ही जब ये फ्लावरिंग में आएगी, लगातार यानी चौथे महीने, 5वें महीने, 6ठे महीने, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, इस तरह से लगातार हर महीने फ्लावर रूटीन में रहेगा। यानी 10वें 11वें महीने में जब पहली कटिंग होगी, पहली हार्वेस्टिंग होगी, उसके बाद प्रति महीने जैसे जैसे फ्लावरिंग हुई होगी, वैसे वैसे आपको इसकी तुड़ाई मिलेगी। पपीते की एक पूरी फसल में आपको बड़े आराम से 8 से 10 तुड़ाई मिलेंगी। पहली हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद से ही हर 20 दिन, 30 दिन यानी महीना भर में आपको एक तुड़ाई मिलेगी और ऐसे लगातार आपको 8 से 10 तुड़ाई मिलती रहेंगी। अब तक जो हमने देखा है आप विश्वास नहीं करेंगे। पपीता एक ऐसी फसल है जिसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। आपको एक साधारण सी कैलकुलेशन बताता हूँ। फर्ज कीजिए आपने 5 फुट बाई 7 फीट पर प्लांटेशन में 1000 पौधों से प्रोडक्शन लिया, यानी कि जब पौधे के दूसरे तीसरे महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट हुई होगी, तो हर महीने जिस हिसाब से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सस्टेन हुई होगी, उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन मिलेगा। यानी 10 किलो से लेकर के 20 किलो के बीच में आप 15 किलो का एवरेज मानिए। 15 किलो का एवरेज अगर आप लेकर चलते हैं पर पौधे से, तो 1000 पौधों पर ये हिसाब बनता है 15,000 किलो का, यानी 15 टन की गाड़ी आपकी बन जाएगी। पपीते का जो रेट होता है वो 10 रुपए से लेकर के 35-40 के बीच एक साधारण रेट होता है पूरे साल भर का। मैं नहीं कहता आप 20 रुपए किलो का कैलकुलेशन निकालें, 30 रुपए का निकालें, 40 रुपए का निकालें या इस तरह से उसके ऊपर जाए, इसको मत लीजिए। आप सिंपल सा मिनिमम 10 रुपए के रेट पर कैलकुलेट कर ले। 15 टन की गाड़ी अगर आपने 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करी, तब 1.5 लाख की गाड़ी बनती है और 1.5 लाख की आपकी एक कटिंग, ऐसी 8 कटिंग आपको मिल गई। मैं कहता हूं कि आप 8 कटिंग को छोड़ के अगर आप मिनिमम 5 कटिंग पर भी कैलकुलेट करें, तो बड़े आराम से 5 कटिंग के हिसाब से 7.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाते। ये है पपीते की खेती से एक मिनिमम इनकम जो आपने कैलकुलेट कर ली। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, रेट अच्छा मिलेगा, तो फिर तो कैलकुलेशन ही डिफरेंट है। हमारे किसान बंधुओं के साथ जो सबसे बड़ी समस्या जाती है, पैदा तो वो कर लेते हैं लेकिन बेचने की सबसे बड़ी समस्या जाती है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे साथ खेती करते हैं, तो जितना भी प्रोडक्शन आपके खेत से निकलता है, उस समय का दिल्ली आजादपुर मंडी का जो रेट होता है, उस रेट पे आपकी गाड़ी निकलती है। उस रेट पे ही आपको पेमेंट दिया जाएगा। फर्ज कीजिए आज का रेट 20 रुपए का रेट चल रहा है और आपकी 12 टन की गाड़ी निकली, तब 2,40,000 की गाड़ी बनती है। 2,40,000 पेमेंट मिलने के बाद गाड़ी वहां से निकल जाएगी। पेमेंट सही मिला है या नहीं, उस दिन का मंडी का रेट क्या है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा। आप कभी भी मंडी के रेट को क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप तसल्ली कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि अगर आप पूरा का पूरा पैसा आप हमें दे देंगे तो आप क्या कमाएंगे। तो हमारी जो कमाई है वो आपसे फसल उठाने के बाद है, प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा, चेरी बनाने की यूनिट में जाएगा और दूसरे हमारे जो क्लाइंट है उनको सप्लाई होगा। हमारी कमाई उस मंडी के रेट से उठाने के बाद ही होगी, लेकिन आपको पूरा का पूरा मंडी का रेट मिलेगा। इस बात की सुनिश्चितता हम करके चलेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का रेट को लेकर के नुकसान नहीं जाएगा। अगर मैं लागत की बात करूं तो ये मान के चलिए कि प्रति एकड़
अगर आप प्लांटेशन में जाएंगे तो पौधों का बड़े आराम से 40 से लेकर 50,000 का खर्च आएगा। खाद की दवाई की बात करूं तो इसका जो खर्च आएगा 30,000 के आसपास, और अगर लेबर की बात करूं तो लेबर भी आपकी बड़े आराम से 15 से 20,000 की लेबर, यानी 50 से 55,000 की पौध, 30,000 की खाद दवाई और आपकी 20,000 की लेबर, यानी 50, 30, 80 और 20, तो ये 1,10,000 की लागत है। इस पूरी लागत में आपको बड़े आराम से 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख डिपेंड करता है जैसा आपको रेट मिलेगा। आप लागत घटाइए, 1,10,000 की बजाय पूरी 1,25,000 की लागत डाउन करिए। 7.5 लाख भी अगर आपने बनाया तो 1.25 लाख हटा के आपको 6.25 लाख बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये है पपीते की कैलकुलेशन। 1 लाख 1.25 लाख की लागत में बड़े आराम से 6 से 7 लाख मिनिमम कमाई आप कर सकते हैं एक पूरे सीजन के पीछे। तो ये थी पपीते की खेती। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ खेती करते हैं तो आपको 3 समस्याओं का समाधान मिलेगा। नंबर 1, वैरायटी की दिक्कत नहीं जाएगी। ओरिजिनल प्लांट की वैरायटी आपको आपके खेत तक पहुंचाई जाएगी। जितने पौधे आप ऑर्डर करेंगे उतने पौधे ओरिजिनल वैरायटी के आपके खेत में पहुंचाए जाएंगे। नंबर 2, आपको पूरी फसल में टेक्निकल गाइडेंस मिलेगा। आपको क्या खाद लगानी है, कब लगानी है, कितनी लगानी है, किस रोग पे क्या दवाई लगानी है, कितनी लगानी है, कब लगानी है, क्या क्या रोग इसमें लग सकते हैं, उसका पहले से ही आपको एक क्रॉप कैलेंडर दिया जाएगा। और बेचने की जो समस्या थी उस समस्या का निराकरण हमने आपको पहले ही बता दिया है, पीछे से ही। गाड़ी आपकी लोड होगी खेत में ही, वहीं आसपास कांटा होगी और निकलने से पहले ही आपकी पेमेंट आपके खाते में तत्कालीन दिल्ली आजादपुर मंडी के रेट के अनुसार ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपको पेमेंट प्राप्त होने के बाद वहां से गाड़ी निकाल दी जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए हम आपके साथ प्रॉपर लिखित में एग्रीमेंट करेंगे ताकि आपके हितों से कोई समझौता ना हो। यदि आप और ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो हमने अपना नंबर दिया हुआ है, कृपया आप कॉल करें। इसके अलावा पपीते की बुकिंग चालू है। आपको अगर बुकिंग करनी है तो इस हमारे दिए हुए नंबर पे हमें फोन करें, हमें बुकिंग करें। यदि आप पर्सनली मिलना चाहते हैं, हमारा ऑफिस है बुलंदशहर में, वहां विजिट करें, नंबर पर फोन करें। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, आप हमें विजिट करें, मुलाकात करें और पपीते की खेती के लिए हमसे जुड़ें। आपने हमें अब तक कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सोनोत्री वेदपाल, गाँव नाथवास, जिला भिवानी से। यमुनोत्री प्रोडक्ट है, प्राइवेट लिमिटेड है, उससे मैं 700 पेड़ पपीता के मंगाए हैं जो मेरे पास पहुंच गए हैं। कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या? पवन कुमार। ठीक है। जिला सोनीपत। वो जो है यमुनोत्री एग्रो प्राइवेट लिमिटेड से जो है पौधे आपका वो है सही सलामत पहुंच गए। हेलो सर, मेरा नाम राम कुमार है। हमारा पपीता का पौधा ऑनलाइन आ गया। गांव बलदू है, तहसील लाडनू, जिला नागौर। ओके सर। मैंने पौधे बुक किए थे यमुना एग्रो से, जो मेरे टाइमली मिल चुके हैं। हाँ जी, राम जी, मेरे पास पौधे पहुंच गए जी। 700 पौधा इसका अपने पपीते का। सर, मेरा नाम हरिराम है, तहसील लाडनू, जिला नागौर। और मेरे पपीता ऑनलाइन बुकिंग किया था, जो आज डिलीवरी हो गया सर। थैंक यू, धन्यवाद।